आम आदमी पार्टी के लगातार नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के सांसद। स्वागत है संजय सिंह जी आपका इंडिया टीवी पर। मैं तो यही कह रही हूँ बार बार संजय सिंह जी कि आप लोगों ने सबको चौंका दिया। वो फैसला जो बीते 6 महीने से पेंडिंग था, जिसको लेकर इतनी सियासत हुई, वो फैसला आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने आज क्यों लिया? देखिए, उन्होंने स्पष्ट किया और मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जो 6 महीने उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री राज्य दर राज्य पार्टियों को तोड़ रहे थे, सरकारों को गिरा रहे थे। महाराष्ट्र में सरकार गिराई, कर्नाटक में सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, अरुणाचल में सरकार गिराई। बीजेपी का इतिहास है पूरे देश में पार्टियों को तोड़ना, विधायकों की खरीद फरोख्त करना, सरकारों को गिराना। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया और अब जनता की अदालत में जा रहे हैं, जनता की मोहर लगा के आएंगे। ईमानदारी का जनता को तय करना है, अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं या गुनहगार हैं। तो इसलिए फैसला लिया उन्होंने। अगर उनको पद का लालच होता तो कमिश्नर की नौकरी से इस्तीफा कभी नहीं देते। पद का लालच होता तो 49 दिन की सरकार से कभी इस्तीफा नहीं देते। एक चपरासी की नौकरी कोई नहीं छोड़ता। अरविंद केजरीवाल को पद का लालच नहीं है, ईमानदारी से उन्होंने जनता की सेवा की है और आगे भी करेंगे। मुख्यमंत्री बनके दिल्ली की जनता उनको फिर प्रचंड बहुमत से जिताएगी। जैसे 67 और 62 सीटें दी, ऐसे ही प्रचंड बहुमत से जिताएगी अरविंद केजरीवाल को। यह आप देखिएगा जब चुनाव होगा। अरविंद केजरीवाल ने ऐसे काम दिल्ली के अंदर करके दिखाए, शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री। उसके बावजूद मुनाफे का बजट दिया। अगर बेईमान होते तो मुनाफे का बजट नहीं देते। ईमानदारी से सरकार उन्होंने चलाई। आज दिल्ली की जनता उनके ईमानदारी पर फिर से एक बार मोहर लगाएगी और प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे। मैं ये बात कहना चाहता हूं आपसे। संजय सिंह जी, अब तो सियासत के जानकार ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के जैसा जिद्दी नेता इस देश में कोई नहीं है। आप दबाव बनाते रहे, कहते रहे कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आप अपनी पार्टी की विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप जेल में हैं, आप पर भ्रष्टाचार जैसे संगीन आरोप लगे हैं, बेल पर बेल आपकी रिजेक्ट हो रही है, लेकिन आपने इस्तीफा नहीं दिया। अब जब 6 महीने बाद चुनाव है, जिसकी शायद उम्मीद भी नहीं थी, कोई जरूरत भी नहीं थी, अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा देते हैं, तो ये मैसेज देने की कोशिश विरोधी दलों को? 2013 में कितने दिन की सरकार बनी थी मैडम? 5 साल की बनी थी ना। 2013 में 5 साल की सरकार बनी थी। पहली बार मुख्यमंत्री बने थे अरविंद केजरीवाल। 5 साल आराम से मुख्यमंत्री रह सकते थे, लेकिन 49 दिन के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने का साहस सिद्धांतों और वसूलों पे अगर किसी नेता के अंदर है तो अरविंद केजरीवाल के अंदर है। उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो आज ये क्या चाहते थे? पार्टी को तोड़ना चाहते थे, सरकार को गिराना चाहते थे, विधायकों की खरीद फरोख्त करना चाहते थे। और जो दिल्ली में प्रयोग अगर उनका सफल हो जाता तो यही प्रयोग ममता बनर्जी के साथ करते, यही प्रयोग स्टालिन के साथ करते, यही प्रयोग सिद्धारमैया जी के साथ करते, यही प्रयोग विजयन के साथ करते, यही भगवंत मान के साथ करते। पूरे देश में सरकारों को गिराने का काम करते वो। इसलिए उन्होंने डटकर लड़ाई लड़ी, मजबूती से लड़ाई लड़ी। और जब जनता की अदालत में जाने की बात आई तो अब जनता से प्रमाण पत्र, अपनी ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। आज तो उन्होंने खुलेआम कहा कि आप तय कीजिए हम ईमानदार हैं कि गुनहगार हैं। संजय जी, जिस वक्त अरविंद केजरीवाल ने पहली बार इस्तीफा दिया था उस वक्त कंडीशन अलग थी, उस वक्त गठबंधन भी एक बड़ी वजह थी। आज कंडीशन अलग है। ये अग्नि परीक्षा में मानूं या जो शर्तें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई हैं कि आप सीएम तो हैं लेकिन आप सीएम का कोई काम नहीं कर सकते, उसका प्रेशर मानूं? आप मुझे बताइए दिल्ली की सरकार के काम में अड़चन लगाने की कभी कोई कसर छोड़ी क्या बीजेपी ने? सर्विसेज हमसे छीन ली, हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हमारे हर काम में चाहे मोहल्ला क्लिनिक बनाना हो, चाहे राशन की डिलीवरी कराना हो, चाहे बिजली फ्री कराना हो, चाहे स्कूल बनाना हो, किस काम में रोक नहीं लगाते, कहां अड़चन नहीं डालते। उन अड़चनों के बीच में भी
9 दिन एलजी के दफ्तर पे धरना, घर पे धरना देके अरविंद केजरीवाल ने काम कराया है। तो यह अड़चन तो कोई मायने ही नहीं रखती हमारे लिए। ये अड़चन कोई मायने नहीं रखती। बात है जनता के प्रमाण पत्र की, बात है जनता की अदालत की, और जनता की अदालत से प्रमाण पत्र लेके और प्रचंड बहुमत लेके अरविंद केजरीवाल आएंगे, आप देखिएगा। संजय जी, आप हो चाहे अरविंद उन्होंने कहा नवंबर में चुनाव करा लीजिए आप। जी जी संजय जी, चाहे आप हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे आपकी पार्टी का कोई भी नेता हो, आप एक बात कहते हैं कि ये साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, आपकी पार्टी को तोड़ने के लिए। मुख्यमंत्री की लोकप्रियता से डर गई है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए ऐसी साजिश रची जा रही है। तो अब क्या गारंटी है आपके पास? अब मुख्यमंत्री ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया कि अब आपकी पार्टी के नेताओं को नहीं तोड़ा जाएगा। देखिए, ऐसा है, अब अरविंद केजरीवाल जी बाहर हैं, पार्टी पे पूरा नियंत्रण अरविंद केजरीवाल जी अपने विधायकों पर, अपने मंत्रियों पे, अपने मंत्रियों के काम को देख रेख वो उनके नेतृत्व में चलता रहेगा आराम से। कोशिशें तो हमेशा करते रहेंगे। इनकी कोशिश पहले भी नाकाम हुई, आगे भी नाकाम होगी। इनकी कोशिशों पे हमें संदेह नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये हमेशा कोशिश करेंगे हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए, विधायकों की खरीद फरोख्त करने के लिए, सरकार को गिराने के लिए, केजरीवाल को परेशान करने के लिए। लेकिन हम डट के लड़े हैं हमेशा, और केजरीवाल जी के नेतृत्व में आगे भी लड़ेंगे। तो इसलिए कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, दिल्ली की महान जनता मुंहतोड़ जवाब देगी बीजेपी को। संजय सिंह जी, जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी ये सवाल अब तो दिल्ली को लेकर पूछना लाजमी हो गया है। 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे अरविंद केजरीवाल जी। आपकी पार्टी ने क्या कोई नाम तय कर रखा है कि कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? वो मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि पार्टी विधायक दल की बैठक जल्दी बुलाई जाएगी और उसके बाद उसमें नेता का फैसला होगा, और उसी में विधायक दल के बैठक में तय किया जाएगा कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। अभी देखिए, पॉलिटिकल रिएक्शन आए नहीं है संजय सिंह जी, लेकिन कांग्रेस का एक रिएक्शन जरूर सामने आ गया है। कांग्रेस कह रही है कि ये तो होना ही था, ये तो तय ही था कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, चूंकि काम तो कर नहीं सकते, काम नहीं कर सकते तो इस्तीफा देना उनकी मजबूरी है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, उनको कहने दीजिए। इनके राज्य सरकारों में काम क्या हुआ है उसका मूल्यांकन कीजिए ना। हम चुनाव लड़ने गए मैडम गुजरात में, 27 साल के बाद प्रधानमंत्री को टेंट का स्कूल बनाना पड़ा है अहमदाबाद में। एक स्कूल उनके पास नहीं था जहां वो अपनी फोटो खिंचा सके, क्योंकि इन लोगों ने बेईमानी की सरकारें चलाई। एक राज्य का नाम बताइए जो भाजपा शासित राज्य हो, दिल्ली के स्कूलों से उनका आप कंपटीशन करा सकते हैं। एक राज्य बताइए जो दिल्ली के स्कूलों की तुलना में भाजपा शासित राज्यों के स्कूल हो, एक नाम बताइए आप। कहां बिजली फ्री देते हैं 24 घंटे, एक राज्य बताइए आप। कहां पानी फ्री देते हैं, कहां बस की यात्रा फ्री देते हैं, बीजेपी शासित एक राज्य बताइए आप। और कहां मुनाफे का बजट देते हैं, यह बता दीजिए आप। इसलिए कि भाजपा एक बेईमान पार्टी है और आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार नेता है और मोदी और अमित शाह और उनकी पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है। इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैमरे पे पकड़ा गया है रिश्वत लेते हुए। अब ये भी तो कहा जा रहा है ना संजय सिंह जी कि इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। कांग्रेस क्या कहती है उसके? जी, आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के नेता ने बड़ा फैसला लिया है, वाकई में ये बड़ा फैसला है, लेकिन इसे ऐसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा रहा है कि वो सिंपैथी वोट या वो इमोशनल वोट जो लोकसभा चुनाव में जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल जी को नहीं मिल पाई थी, आपकी पार्टी को नहीं मिल पाई थी, इसे एक फैसले के बाद मिल सकती है। चुनाव बदल सकते हैं आप लोग। देखिए, दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव जब जब हुए हैं, आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। 70 में से 67 सीट, आजादी के बाद इतना बड़ा प्रचंड बहुमत किसी पार्टी को देश भर में नहीं मिला। 70 में से 62 सीट, और इस बार फिर से उसी तरह से प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे।
अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, ये मांग तो भारतीय जनता पार्टी की रही है संजय सिंह जी, और अब बीजेपी का रिएक्शन आएगा तो जाहिर तौर पर इसी दिशा में बयान दिए जाएंगे उनकी तरफ से कि हमने मांग की, हमने दबाव बनाया, अरविंद केजरीवाल को झुकना पड़ा और इस्तीफा देना ही पड़ा। देखिए ऐसा है, बीजेपी क्या कहती है, बीजेपी के अगर आरोप पर इस्तीफा देने की बात आए तो बीजेपी की तो पूरी सरकार ही नहीं बचेगी। जो पार्टी पूंजीपतियों की गुलामी करती है, जो पार्टी चंद पूंजीपतियों के इशारे पे नाचती है कठपुतली की तरह, जिनके नए नए पुल गिर जा रहे हैं, नई नई सड़कें ध्वस्त हो जा रही हैं, अटल सेतु में दरारें आ जा रही हैं, एक्सप्रेसवे गिर जा रहे हैं, पुल गिर जा रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर जा रही है, जिनके भ्रष्टाचार की एक लंबी गाथा लिखी जा सकती है, उनके कहने का कोई मायने नहीं रखता, कोई मतलब नहीं रखता। संजय जी, आपकी पार्टी का सेलिब्रेशन, आपकी पार्टी का जोश जनता की अदालत को तय करना है। ठीक है संजय जी, आपकी पार्टी का सेलिब्रेशन, आपकी पार्टी का जोश मैं उस वक्त भी देख रही थी जब तिहाड़ जेल से मुख्यमंत्री बाहर आए थे, कल हनुमान मंदिर गए और आज पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इतना बड़ा ऐलान कर दिया। पूछ रहे हैं विरोधी आपसे कि सेलिब्रेशन तो आप लोग ऐसा कर रहे हैं जैसे अरविंद केजरीवाल जी को क्लीन चिट मिल गई है शराब घोटाले में, अभी तो बेल ही मिली है ना, वो भी सशर्त। अच्छा, निकला क्या ये बता दीजिए आप। 1 रुपए की बरामदगी कहीं हुई ईडी सीबीआई को? मनीष सिसोदिया के घर से कुछ मिला? अरविंद केजरीवाल के घर से कुछ मिला? कुछ साबित कर पाई ईडी सीबीआई? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तोता है ये, अमित शाह का तोता है सीबीआई, नरेंद्र मोदी का तोता है सीबीआई ईडी। ये तो गिरफ्तारी मोदी और अमित शाह ने कराई ना। निकला क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? आप बताइए ना, एक कोई सबूत दे पाए हो बताइए आप। तो झूठे आरोप लगाना है, झूठी मनगढ़ंत कहानियां बनाना है, आप करते रहिए। ये सवाल संजय जी इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि ये बात आप तो कह रहे हैं, सियासत भी इस पर जमकर हो रही है, लेकिन जनता कैसे तय करेगी कि ये क्लीन चिट है अरविंद केजरीवाल जी को, या बेल पर वो बाहर है, ईमानदार हैं, या जैसा वो पूछ रहे थे कि आप तय करिए कि मैं ईमानदार हूं या मैं बेईमान हूं या मैं गुनहगार हूं। ये तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, जिस दिन परिणाम आएगा आप देख लीजिएगा, और तब बीजेपी वालों से पूछिएगा। दिल्ली की जनता प्रचंड बहुमत से केजरीवाल जी के ईमानदारी पर मोहर लगाएगी और उनको जिताएगी। मैं बार बार दोहरा रहा हूं इस बात को।